तो देखिए हमारा पुआ अच्छे से सिक चुका है, पर आपको ध्यान रखना है हमें एक एक ही पुआ डालना है। अगर हम पुए अच्छे से सिक चुके हैं और हमने ये जो चाशनी रेडी करी थी ये भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम एक एक पुआ चाशनी में डालेंगे इस तरीके से। इसमें हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जोड़ी रसोई वाली में। तो दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए एकदम यूनिक रेसिपी। उस रेसिपी का नाम होने वाला है छाछ के पुए, और इसे हम बटर मिल्क के नाम से भी जानते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कीजिए। छाछ के पुए बनाने के लिए सबसे पहले ले लिए हमने ये छाछ, और ये लिया है हमने गेहूँ का आटा। अब इसे इसमें हम डालेंगे, इसे अच्छे से घोलेंगे। तो देखिए हमारा बैटर अच्छे से फेंटने के बाद अच्छे से फिट चुका है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तब तक के लिए हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने पैन में पानी ले लिया है। तो देखिए जो पानी हमने चढ़ाया था इसमें हम डाल देंगे एक कटोरी चीनी, और इधर हमने ये पैन रख दिया है। इसमें हम ऑयल डालेंगे ताकि हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो जाए। पैन में ऑयल ले लिया है, इसे अच्छे से करेंगे गरम। और ये हमारी चाशनी भी इधर खौल रही है। देख सकते हैं हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। जो बैटर बनाया था इसे इसमें हम एक एक करके डाल देंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारा पुआ अच्छे से सिक चुका है, पर आपको ध्यान रखना है हमें एक एक ही पुआ डालना है। अगर हम 2-4 डालेंगे तो ये आपस में चिपक ना जाएगा, इसलिए तो ये निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा भी डालेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये फूल। तो देखिए जब तक हमारे ये पुए सिक रहे हैं हमारी चाशनी बनकर रेडी हो गई है। अब इसे हम रख देंगे। जब तक हमारे पुए सिकेंगे तब तक ये ठंडी हो जाएगी। सारे पुए अच्छे से सिक चुके हैं, और हमने ये जो चाशनी रेडी करी थी ये भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम एक एक पुआ चाशनी में डालेंगे इस तरीके से। इसमें अच्छे से चाशनी को डालेंगे इसके ऊपर से, ताकि इसमें अच्छे से अंदर तक चली जाए। और इसे हमें ज़्यादा देर तक चाशनी में डुबा के नहीं रखना है, बस मुश्किल से 1 मिनट के लिए रखना है। क्योंकि हम ज़्यादा देर रखेंगे ना तो ये हमारे घुल जाएंगे इसी चाशनी में। और हम इस तरीके से एक जाली ले लेंगे और एक एक पुए को इसमें रखेंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा चाशनी वो नीचे से निकल जाएगी। इसी तरीके से सारे डालेंगे इसमें हम। तो देखिए हमने सारे पुओं को अच्छे से चाशनी में डुबा लिया है। जो भी हमारी एक्स्ट्रा चाशनी थी वो नीचे इसमें निकल गई है। ऊपर से थोड़ा सा नारियल का बुरादा ऐड कर देंगे, खाने में और टेस्टी लगे। तो देखिए हमारे छाछ के पुए बनकर रेडी हो गए हैं। ये खाने में बिल्कुल रसगुल्ले की तरह लगते हैं, बस देखने में ही नहीं लग रहे हैं। आप मेरे कहने से एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना। दोस्तों आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।